अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसका सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो देखो, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, तो सॉल्व कर देता हूं बहुत इजीली। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक इफ 4.2 मीटर इज द डायमीटर एंड 4.5 मीटर इज हाइट। मतलब मुझे एक टैंक का कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें मुझे क्या दिया हुआ है बच्चों, मुझे दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, और निकालना क्या है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो बहुत आसान है, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, जहां पर आर दिया हुआ है 44.2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.1 मीटर। कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है, और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक है ना, तो बढ़िया है। और अच्छा, पूरा सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो बना ही इतना है, बस इतना ही बना है ना। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इतना निकालिए। अब बोल रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 टाइम ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब टैंक बनना है तो क्लोज रहेगा, अरे टैंक रहेगा तो क्लोज रहेगा ना, तो वहीं पर दिमाग लगा लेना तुम लोगों के, ये क्लोज है। अभी इसने सिर्फ कर्व्ड बोला है, लेकिन हमको एक्चुअली पूरे टैंक को बनाना है, जो कि ऑब्वियसली पूरा क्लोज रहेगा, स्टील टैंक रहेगा, तो नीचे का भी और ऊपर का भी सब जगह का बंद रहेगा ना, सिर्फ इतना इतना थोड़ी रहेगा, है ना। तो अभी सिर्फ इतना इतना निकालने का बोला है, तो चलो तो निकालते फटाफट। तो जगह 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 2.1 इंटू हाइट कितना दे रखा है 4.5। ठीक है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 × 7 7 3 21 यानी 0.3। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5। आप चाहो तो यहां से 2 पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि इसके बाद 1.010, इसके बाद 1.10। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। अब सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे, 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22 इंटू कितना है पीछे 3 इंटू 45 अपॉन कितना हो गया 100। तो मैं 100 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10, तो हो गया 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 9 45। तो आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां पर मैं कर सकता हूं, ये हो जाएगा 3 2 6 3 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 10, 9 6 54 कितना हो जाएगा, फिर कैरी ओवर 5, 9 6 54 54 प्लस 5 59 59 अपॉन 10, आंसर आ जाएगा 59.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब इतना इतना। लेकिन क्या हमारा सिलेंडर ऊपर से और नीचे से खुला होगा, नहीं, हमारा जो टोटल स्टील हमने इस्तेमाल किया है वो टोटल सरफेस एरिया पे इस्तेमाल किया है। बोलो हाँ या ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो ऊपर वाला ढक्कन भी और नीचे वाला ढक्कन भी और कर्व्ड भी। इसका मतलब जो टोटल स्टील जितने सरफेस एरिया से बनी है वो कितना है, तो टोटल सरफेस, वो टोटल सरफेस जो आएगा वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया एडेड टू कर्व्ड सरफेस एरिया, ये मीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया किससे ऐड कर दूंगा मैं, जल्दी बताओ किससे ऐड कर दूंगा, मैं कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया ऐड कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच प्लस आर। एक्चुअली कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया होता है, ये हम निकाल चुके हैं 59.4 और एडेड टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ऐसा क्यों किया मैंने रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर था। 7 1 7 7 3 21, तो आंसर आएगा बच्चों 59.4 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1। ये पॉइंट से पॉइंट हटाकर 2 जीरो नीचे लगा दो आराम से,
तो आंसर आएगा 59.4 प्लस हो जाएगा 44, ठीक है, इंटू 3, तो 44 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 100, ठीक है। तो 44 इंटू 3 कर देंगे तो मेरे ख्याल से 4 3 12, 4 3 12 प्लस 1 132, तो आंसर आएगा 59.4 प्लस 132 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 100। अब यहां पर मैं बहुत आसानी से 132 को 21 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आंसर आएगा 132 ऊपर, फिर क्रॉस करके 2 2 4, 3 2 6, 2 1 2, आंसर आएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, और इसको जब मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आएगा 27.72, तो आएगा 27, सॉरी पहले से ये क्या लिखा था 59, तो हो जाएगा 59.4 प्लस 27.72, यानी मैं 27.72 में ऐड कर दूंगा 59.4 और आगे जीरो लगा दो 2, ये हो जाएगा 7 और 4 11, और ये हो जाएगा 9 और 10 और ये 17, और ये हो जाएगा 87, तो आंसर आएगा 87.12, कितना आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक बनने के बाद। लेकिन सवाल सेकंड वाला वो ये नहीं पूछ रहा है। सेकंड वाला सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है, वो सुन लो। वो कह रहा है कि कितनी स्टील का इस्तेमाल किया गया अगर 1/12 हिस्सा स्टील का एक्चुअली में वेस्ट हो गया। अब यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया आपको। कैसे ट्विस्ट किया वो सुनो। उसने माना कि भाई मैंने माना कि मैंने टोटल स्टील कितनी इस्तेमाल करी, एक्स मीटर स्क्वायर स्टील इस्तेमाल करी। शीट है ना, अबे जब ये टैंक बनाते तो मीटर स्क्वायर का स्टील हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने मीटर स्क्वायर का स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट कितना हो गया, इस टोटल का 1/12 हिस्सा, यानी इतना वेस्ट हो गया। तो बचा कितना, अब जब 12वां हिस्सा खत्म हो गया तो 11 हिस्सा बचे होंगे, या फिर मैं टोटल में से 1/12 ऑफ एक्स माइनस कर दूं तो ये रिमेनिंग हिस्सा है जिससे बनी है स्टील, तो कितना हो जाएगा 11x/12। बोलो हाँ है ना। इससे बनने के बाद इतना एरिया आ रहा है। मतलब एक बार वो समझ लो, मेरे को पता है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको समय ले रहा हूं। भाई उसने बोला कि भाई मैंने बना दिया, मैंने ये पूरा स्टील का ये डब्बा बना दिया, मैंने ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक मैंने बना दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसने बोला कि 1/12 हिस्सा, क्या बोल रहा हूं मैं, 1/12 हिस्सा वेस्ट हो गया एक्चुअली में। तो बनने के पहले ही हुआ ना, बनने के बाद कितना एरिया आया, बनने के बाद तो इतना एरिया आया। हमने कुछ स्टील लेके आए, बनाया, इतना एरिया आया, लेकिन बचा हुआ जो 1/12 हिस्सा वो वेस्ट हो गया। तो हमने माना कि हम इतना लेके आए थे, इतना, वो पूरा है एक्चुअली में कितना लाए, मतलब इसमें वो वेस्ट वाला भी ऐड कर दो। तो हम लेके कितना आए थे, इतना मीटर स्क्वायर का स्टील लेके आए। कितना वेस्ट हो गया इसमें से, 1/12 ऑफ एक्स, यानी माइनस कर दिया 1/12 ऑफ एक्स, तो बचा कितना 12x माइनस एक्स अपॉन 12, आंसर आएगा 11x/12। यानी 11 को मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टील, टोटल स्टील एरिया डिवाइडेड बाय 12, इतना हमने इसको इतना बनाया है। कितना बनाया है, इतना बनाया है, मतलब 11x/12 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 88.12 के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, इतने से तो बनाया और बनने के बाद कितना एरिया मिला, इतना, तो भाई ये टोटल एरिया इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसका मतलब बोलो 87 है, हाँ सॉरी ये 88 नहीं 87, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 87.12, तो ये कितना हो जाएगा 87.12। तो यहां पर कितना जाएगा जरा बताओ, तो हो जाएगा x = 12 × 87.12 डिवाइडेड बाय 11। और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो टोटल स्टील तुम लेके आए थे, उसमें से 1/12 हिस्सा खराब हो गया, यूज नहीं हो पाया, वेस्ट हो गया, और इतना मीटर स्क्वायर तुम्हारा स्टील इस्तेमाल किया इस पूरे एरिया को बनाने के लिए। तो करो इसको सॉल्व। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, 87.12, 11 7 जा 77, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 10, क्या उतार दिया 1, 11 9 जा 99, तो कितना हो गया बच्चों
ये हो गया 99, कितना बचा 2, ये 2 उतारा तो 11 2 जा 22, कितना हो गया 0, और 11 7 जा 77 तो 7.92, यानी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.92 से, तो कर दो 7.92 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 दूनी, चलो एक काम करो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9, यानी आंसर आएगा 95.04। कितना आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर की स्टील का टुकड़ा इस्तेमाल किया था, उसमें से कुछ वेस्ट हो गया और जो एरिया मिला है मुझे सरफेस एरिया वो इतना मिला है, तो कितना वेस्ट हुआ है दोनों को माइनस करके आपको मिल जाएगा, जो कि टोटल का 1/12 हिस्सा होगा। अभी सही है, अभी सही है। अब इस क्वेश्चन को एक बार कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है।